सांपों की कटी हुई जीभ महाभारत की एक रहस्यमयी कथा। क्या आपने कभी सोचा है कि सांपों की जीभ दो हिस्सों में क्यों बटी होती है? अक्सर हम इसे एक सामान्य शारीरिक बनावट मान लेते हैं, लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथों में हर बात के पीछे एक कहानी छिपी होती है। आज मैं आपको एक ऐसी ही अद्भुत और रोचक कथा सुनाने जा रही हूँ, जो महाभारत से जुड़ी है। वेद व्यास जी द्वारा रचित उस महाग्रंथ से, जिसमें हर जीव और प्रकृति के रहस्यों को किसी न किसी रूप में समेटा गया है। बहुत समय पहले की बात है। महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थीं। उनमें से 2 प्रमुख थीं, कद्रु और विनता। कद्रु से नागों का जन्म हुआ और विनता से पक्षीराज गरुड़ उत्पन्न हुए। एक दिन कद्रु और विनता ने एक स्वर्गीय सफेद घोड़ा देखा। घोड़े की सुंदरता देख दोनों मंत्रमुग्ध हो गईं। तभी कद्रु ने कहा, इस घोड़े की पूंछ काली है, लेकिन विनता ने इसका विरोध करते हुए कहा, नहीं, इसकी पूंछ तो सफेद ही है। इस पर दोनों में शर्त लग गई। शर्त ये थी कि जिसकी बात झूठ होगी निकलेगी, वह दूसरे की दासी बन जाएगी। कद्रु ने चालाकी से अपने नागपुत्रों को बुलाया और कहा कि वे घोड़ों की पूंछ में लिपट जाएं, जिससे वह काली दिखाई दे। कुछ नाग इस छल में भाग लेने से हिचकिचाए तो कद्रु ने उन्हें श्राप दे दिया, तुम सब राजा जन्मेजय के यज्ञ में भस्म हो जाओगे। श्राप से भयभीत होकर नाग पूंछ से लिपट गए। घोड़े की पूंछ काली दिखने लगी और विनता शर्त हार गई। उसे कद्रु की दासी बनना पड़ा। जब गरुड़ को इस अपमान की जानकारी मिली तो उन्होंने कद्रु और नागों से पूछा, मैं क्या करूं जिससे मेरी माँ दासत्व से मुक्त हो जाए? नागों ने कहा, हमें अमृत ला दो, वह अमृत जो स्वर्ग में देवताओं के पास है। गरुड़ ने अपने अद्भुत पराक्रम से स्वर्ग से अमृत कलश चुरा लिया और उसे कुशा नामक धारदार घास पर रख दिया। नाग उस अमृत को पीने से पहले स्नान करने चले गए। इतने में इंद्र आए और अमृत पुनः स्वर्ग ले गए। जब नाग लौटे तो अमृत वहां नहीं था। उन्होंने सोचा कि जिस स्थान पर अमृत रखा गया था वहां उसका कुछ अंश जरूर बचा होगा। यह सोचकर उन्होंने कुशा घास को चाटना शुरू कर दिया, लेकिन कुशा की धार इतनी तेज थी कि उनके जीभ के 2 टुकड़े हो गए और तभी से सांपों की जीभ 2 भागों में बटी हुई होती है। यह सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि हमें कई गहरे संदेश भी देती है। छल का परिणाम, भय के आगे झुकना और अमृत की लालसा में की गई एक भूल। प्रकृति की हर बनावट के पीछे कोई न कोई कारण छिपा है और हमारे पुराण उन्हें कहानियों के रूप में हमारे सामने रखते हैं। तो अगली बार जब आप किसी सांप को देखें और उसकी 2 शाखाओं वाली जीभ पर ध्यान दें, तो यह कहानी जरूर याद आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।